आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको बीएड में जो फाइल्स बनती होती हैं, जैसे कि ईपीसी 2 की जो आर्ट एंड एस्थेटिक फाइल बन रही है, ठीक है, तो इसकी मैं आपको फाइल दिखाने जा रही हूँ कि अंदर आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या करना होता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ इंडेक्स प्रिपेयर किया है। इंडेक्स में जैसे जैसे मैंने टॉपिक्स अंदर करती गई, मैं बाद में इंडेक्स भी साथ साथ प्रिपेयर करती गई। इंडेक्स में सबसे पहले अंदर अगर हम जाते हैं तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम लिखा है आर्ट एंड एस्थेटिक्स ईपीसी 2। उसके बाद मैंने एजुकेशन के बारे में लिखा है, क्योंकि आपको पता है हम बीएड कर रहे हैं तो उसमें एजुकेशन के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन की डेफिनेशन, और अलग अलग ऑथर्स ने जो एजुकेशन की डेफिनेशन दी है उनमें से 2-3 ऑथर्स की मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल में आर्ट एंड एस्थेटिक्स की एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है वो मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारी एक वर्कशॉप हेल्ड हुई थी कॉलेज में, ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि आर्ट एंड एस्थेटिक्स की किस तरीके से हमारी वर्कशॉप कॉलेज में हमने अटेंड करी थी, ठीक है। फिर मैंने जो प्रिपेयर किया है आर्ट एंड एस्थेटिक्स में, जो मैंने प्रिपेयर बनाए थे, हमें 5 वो बनाने थे कि आपको कुछ भी घर से 5 प्रिपेयर करके लाने हैं। तो मैंने एक वॉल हैंगिंग प्रिपेयर किया है। उस वॉल हैंगिंग के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, वॉल हैंगिंग को डिफाइन किया है एक तरीके से। फिर वॉल हैंगिंग में जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। उसको मैंने कैसे किस तरीके से बनाया है, जो उसका प्रोसीजर है वॉल हैंगिंग का, वो मैंने इस पेज पे नोट डाउन किया है। आफ्टर दैट वॉल हैंगिंग के हमने यूजेस लिखे हैं। इसी तरीके से सेकंड मटेरियल जो मैंने प्रिपेयर किया वो मैंने पॉट डेकोरेशन किया था। फिर पॉट डेकोरेशन को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है। उसके बाद पॉट डेकोरेशन में मेरे जो मटेरियल्स यूज हुए वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया है। MATERIALS मटेरियल्स, बैंगल्स की हेल्प से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉट डेकोरेशन में जो प्रोसीजर कि मैंने किस तरीके से बनाया वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आफ्टर दैट पॉट डेकोरेशन के क्या यूज हो सकते हैं, हम ऐसे जो डेकोरेटेड किए हुए पॉट होते हैं उनको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो प्रिपेयर किया था वो मैंने लिपन आर्ट प्रिपेयर करी थी, ठीक है। लिपन आर्ट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आफ्टर दैट वही सेम प्रोसीजर, उसका मटेरियल रिक्वायर्ड क्या था, फिर प्रोसीजर क्या है उसका, और लास्ट में उसके यूज क्या है लिपन आर्ट के, ठीक है। लास्ट जो मैंने प्रिपेयर किया था स्टेशनरी डेस्क ऑर्गेनाइजर मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया था, उसकी मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है, उसके को एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन करने के बाद उसके जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हुए वो लिखे। उसके बाद प्रोसीजर, उसको मैंने किस तरीके से बनाया है वो लिखा है। आफ्टर दैट स्टेशनरी डेस्क ऑर्गेनाइजर का क्या यूज हो सकता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इन द लास्ट मटेरियल जो मैंने प्रिपेयर किया था वो मैंने कान्हा जी की ड्रेस प्रिपेयर करी थी। तो वो उसका जो मेन वो था मोटिव, वो एक स्टिचिंग था, तो स्टिचिंग को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। स्टिचिंग में क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आफ्टर दैट स्टिचिंग के प्रोसीजर की मैंने किस तरीके से कान्हा जी की ड्रेस प्रिपेयर करी थी, और लास्ट में कान्हा जी की ड्रेस की यानी कि जो स्टिचिंग है, स्टिचिंग के जो यूज होते हैं मेन, वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। अगर आपको इस तरीके की मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी क्रिएटिविटी मेरे साथ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर।